नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे और आपको पढ़ाई को आप एंजॉय करते हुए चल रहे होंगे। और आपको जो है ये कोई ऐसा नहीं लग रहा होगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। ये ऐसा होना चाहिए जैसे डेली लाइफ की हमारी कोई चीज़ चल रही है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये तीसरी वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पे। और आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई आपको समझ में नहीं आता है या कोई शिकायत रहती है या मेरा बोलने का अगर थोड़ा कि लगता है कि मैं तेज़ बोलता हूँ तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट्स में या फिर ग्रुप में आप बोल सकते हैं। तो उस पर मैं काम करूँगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे दिक्कत आ रही होगी समझने में। फिर भी अगर कहीं से कोई कमी रहती है तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हम जो टाइप डिस्कस करने वाले हैं, अभी हमने 5 टाइप प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें से 2 टाइप पहले के पार्ट में और 3 टाइप सेकंड पार्ट में डिस्कस किए हैं। आज दोस्तों जो टाइप है वो कुछ इस प्रकार है कि जब 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर 2 आइटम हैं आपके पास और उनको एक ही रेट पे बेचना है, लेकिन उनका जो एक ही रेट पे बेचने का मतलब जो उनका विक्रय मूल्य है, जो उनका एसपी है वो क्या है, इक्वल है। लेकिन उनका सीपी जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है दोस्तों, सीपी इक्वल नहीं है और एसपी इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में ट्रिक भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, एक दुकानदार तो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। तो दोस्तों एक ही मूल्य आप समझ रहे हैं, एक ही मूल्य का मतलब कि 2 आइटम अगर आप बेच रहे हैं तो जितना रुपये में पहले को बेचा है उतने ही रुपये में क्या बेचना है, दूसरे को भी बेचना है। तो एक सेट पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो दोस्तों अगर आपको आप फ्रैक्शन अच्छे से याद हो गए होंगे तो एक पर पहले पर उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% का लाभ का आपको पता है दोस्तों 5 से 6 होता है, क्योंकि लाभ का जिक्र है। 20% का भिन्न रूप 1/5 होता है और लाभ पे बेच रहे हैं तो 5 की चीज़ को कितने में बेचेंगे, 6 में बेचेंगे। ये दोस्तों अगर आप अभी इसको पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए आपको इससे पहले का वीडियो जरूर देखना चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो दोस्तों 20% का मतलब क्या होता है, 5 से कितना हानि हो रही है, तो 5 से 4। इतना दोस्तों आप कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसका मतलब ये क्या हुआ, मैंने बोला है अगर 1/5 आपने यहाँ पे किया था तो ये सीपी होता है, क्योंकि ये क्रय है, आधार वाला मूल्य, हर वाला। और अंश वाला जो होता है वो घट के या जुड़ के जो बनता है वो क्या बन जाता है, आपका विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। तो आपको कहा है कि जो एसपी है दोनों आइटम का वो क्या है, बराबर है। मतलब ये वाले जो वैल्यू है ना, दोनों इनको हमें क्या करना है, इक्वल बनाना है। मेक देम इक्वल, या हमें दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो दोस्तों हम दोनों को बराबर करेंगे कैसे। देखिए दोस्तों, इधर ये दोनों अनुपात में, इस बात का भी आपको याद रखना है। तो हमने बढ़ाया है तो मैं कह सकता हूँ अगर ये 6 दूनी 12 कर दूँ और इसे मैं 4 तिया 12 कर दूँ। अब क्योंकि दोस्तों इधर गुणा किया है तो सामने भी आपको गुणा करना होगा। तो अभी कुछ ऐसा बनेगा, गुणा 2 इधर और गुणा 3 इधर। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कॉस्ट प्राइस तो हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है। और ये 5 तिया 15। और वैसे ही 6 दूनी 12 इधर और 4 तिया 12 इधर। आपने देखा कि ये भी 12 हो गया और ये भी 12 मैंने बना दिया। इसीलिए मैंने दोस्तों इसको 2 से और इसको 3 से गुणा किया, क्योंकि मैं इन दोनों को क्या बना पाऊँ, इक्वल बना पाऊँ। अब जैसे क्वेश्चन की कंडीशन थी कि दोनों टीवी सेट को एक ही मूल्य पर बेचता, हमने उनको एक ही मूल्य पर बेच दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे कहीं रेट का जिक्र नहीं हुआ है कि कितने में खरीदा है, कितने में बेचा गया है, केवल प्रतिशत में हम खेल रहे हैं। केवल प्रतिशत के मान प्रतिशत में ही दिया गया है कि इतने प्रतिशत लाभ होता है और इतने प्रतिशत हानि होती है। कहीं पे भी वैल्यू का जिक्र या पैसों का जिक्र नहीं किया गया है। तो आप इधर देखेंगे तो जुड़ के 10 और 15 और 10 25 हो जाएगा, और ये आपका 12 और 12 कितना हो जाएगा, 24। अब आप देखिए दोस्तों, सीपी का मतलब होता है लागत, कॉस्ट करना, खरीदना। आपने 25 में खरीदा है, आपने एसपी का मतलब होता है बेचना, सेलिंग प्राइस, आपने 24 में बेचा है। तो दोस्तों आपको कितने की हानि हुई है, तो आप कहेंगे 1 की हानि हुई है। और किस पे हानि हुई है, तो दिख रहा है साफ साफ कि हानि कम किस पे हो रहा है, 25 पे हो रहा है। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा किससे कर देते हैं, 100 से कर देते हैं। तो कितना करता है, 4% आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर। ये तो दोस्तों तब है ये तरीका, क्योंकि अब मैंने आपको बेसिक समझा दिया, पूरी पूरी क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गया हूँ, मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है। अब अगर दोस्तों इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अगर 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर, कोई भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा, एक ही मूल्य पर बेचने का मतलब होता है 2 टीवी सेटों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है। तो दोस्तों अगर विक्रय मूल्य समान होगा किन्हीं भी 2 वस्तुओं का, और उस पे एक पे लाभ हो रहा होगा और दूसरे पे हानि हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगर एक पे लाभ और एक पे हानि हो रही है और प्रतिशत मान भी बराबर है, ये 20% है, ये भी 20% है, कहने का मतलब है जितना प्रतिशत लाभ है
उतनी ही क्या है, प्रतिशत हानि भी है। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन कि उसमें दोनों का विक्रय मूल्य, दोनों का एसपी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों जब ये दो केस किसी भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए कि दोनों ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो इसका जो ट्रिक होता है, जो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं सीधा सीधा, वो आपको क्या करना है, ऐसे केस में इस वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या होती है, ऑलवेज हानि होती है। ठीक है दोस्तों, हमेशा हानि होती है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो 4% है ये क्या हुई है, हानि हुई। आपको यहाँ पे भी दिख रहा है 25 की चीज़ 24 में बेची है, तो आपको 4% की क्या हुई है, हानि हुई। तो मैंने दोस्तों आपको एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, अगर प्रतिशत लाभ बराबर क्या हो, प्रतिशत हानि, 25% का लाभ है, सॉरी 20% का लाभ है और 20% की हानि है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत है। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़, दोनों का एसपी बराबर हो। एसपी का मतलब होता है दोस्तों विक्रय मूल्य, और साफ साफ कहा जा रहा है कि दोनों को एक ही मूल्य पर बेचा जा रहा है, मतलब एसपी भी क्या है, इक्वल है। तो ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। और हानि निकालने के लिए हम दोस्तों डायरेक्ट आंसर किससे निकालते हैं, तो ये 20 जो भी परसेंट है दोनों का, क्योंकि ये दोस्तों हमेशा आपको क्या दिया रहेगा, ऐसे टाइप में इक्वल ही दिया रहता है। तो हमने कहा जो भी प्रतिशत मान है उसका वर्ग कर देते हैं और अपॉन में किससे डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये इसका डायरेक्ट डायरेक्ट शॉर्टकट है दोस्तों आंसर निकालने का। तो आप कहेंगे 20 का वर्ग 400 होता है और अपॉन में 100 आ जाएगा, तो आ जाएगा 4%। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऐसे केस में हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो 4% आपको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी दोस्तों। ठीक है। आप इसको एक बार मतलब रिपीट करके ज़रूर देखना दोस्तों, क्योंकि एक बार में शायद हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। अगर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ इसके बाद, उसमें शायद हो, मतलब उसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में अभी आपको क्या है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपये में बेचता है। आपके पास दो वस्तुएं हैं और प्रत्येक को 99 में बेचना, मतलब जो पहले वस्तु है उसको भी 99 में बेचा गया है और जो दूसरी वस्तु है उसको भी 99 रुपये में बेचा गया है। एक पर उसे 10% की हानि हो रही है तथा दूसरे पर उसे 10% का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों 10% की हानि है और 10% का लाभ है, क्या प्रतिशत बराबर है? जी हाँ, प्रतिशत बराबर है। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको पहले कहा था, एक कंडीशन तो ये होती है प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत हानि, और दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो होना चाहिए दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कहा है। तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, जी हाँ, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 99 रुपये है, क्योंकि पहले को भी 99 में बेचा गया है और दूसरे को भी 99 में बेचा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। वो क्या क्या है कि विक्रय मूल्य भी बराबर है 99 और प्रतिशत लाभ बराबर क्या है, प्रतिशत हानि, क्योंकि एक पे 10% का लाभ हो रहा है और दूसरे पे 10% की हानि हो रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों हमेशा ही क्या पूछा जाता है, लाभ या प्रतिशत में हानि पूछी जाती है। रुपये में बहुत रेयर चांस में पूछा जाता है। वो पूछता है तो उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाएंगे अभी। तो आपको दोस्तों इन वाली वैल्यू को भूल जाना है, 99 रुपये का कोई जिक्र नहीं यहाँ पे। हालांकि मैं इसको भी कराऊंगा आपको अभी, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक पता है क्या करना है, आपको जो भी प्रतिशत मान दिया है उसका वर्ग करना है, अपॉन में क्या लिख देना है, 100 लिख देना है। और मैंने पहले ही कहा है अगर प्रतिशत लाभ बराबर प्रतिशत हानि है और विक्रय मूल्य समान है तो इसका आंसर जो आता है हमेशा, इसमें हमेशा हानि होती है। जब आप इसको 10 का वर्ग करेंगे 100/100 आता है, तो ये क्या आता है, 1% की आपको क्या हो रही है, हानि हो रही है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों इसको बेसिक से कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो ट्रिक है। बेसिक क्या कहता है दोस्तों, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 में बेचता है, मतलब पहले की भी कीमत 99 है और दूसरे की भी कीमत 99 है। एक पर उसे 10% की हानि। तो दोस्तों 10% की हानि का मतलब जानते हैं, 10 की चीज़ 9 में बेच देना। इतना अब आप सीख पाए होंगे, क्योंकि 10% का जो फ्रैक्शन होता है 1/10 होता है। और क्योंकि मैं हानि पे बेचने की बात करता हूँ तो 10 की चीज़ मतलब हानि का मतलब माइनस लग जाएगा और 10 की चीज़ कितने में बेच दूंगा, 9 में। तथा दूसरे पर 10% का लाभ होता है। तो दूसरे पर 10% का लाभ मतलब 10 की चीज़ कितने में बेच देना, 11 में बेच देना। तो कहा गया है कि पूरे सौदे में से कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रत्येक वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, 99 रुपये में बेचा गया है। मतलब ये भी 99 का है और ये भी 99 रुपये का है। तो दोस्तों इसे 99 मतलब इन दोनों को मुझे पहले इक्वल बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, या दोनों को 99 बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको 11 से गुणा कर दूँ, इस वाले से ऊपर और इस वाले को नीचे से गुणा कर दूँ, तो ये कितना बन जाएगा दोस्तों, 11 नंबर 99 और ये भी 11 नंबर 99। अब दोस्तों इधर गुणा हुआ है तो ये सामने भी गुणा होगा, तो ये इधर गुणा हो जाएगा 11×110 और ये 10 नंबर 90। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर से CP/SP लिखा है मैंने ऊपर, उसके बाद मैं करता हूँ 11×110 होता है और 11 नंबर 99। सेम 11 नंबर
10 नंबर 90 और 11 नंबर 99। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप इधर देखेंगे तो इधर आपका जोड़ के आता है 200 और इधर आता है आपका जोड़ के 198। इसका मतलब होता है आपने 200 रुपये की उस आइटम को खरीदा है और बेच कितने में दिया है, 198 में, दोनों को 200। ठीक है, क्योंकि ये पहले वस्तु का विक्रय मूल्य है, ये दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य है। वैसे ही ये पहले वस्तु का क्रय मूल्य है और ये दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य है। तो दोस्तों आपने 200 की खरीदी, 198 की बेची, तो कितने का लॉस हुआ? तो आप कहेंगे वैल्यू में 2 रुपये का लॉस हुआ। और लॉस किस पे हो रहा है दोस्तों? तो लॉस किस पे हो रहा है? 200 पे हो रहा है गुणा 100, क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो लॉस होता है हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट पे होता है। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कम 2, 1%। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि 200 की खरीद रहे हैं, 198 की बेच रहे हैं, तो क्या हुई होगी? हानि होती। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रिक है और ये आपका कॉन्सेप्ट कहता है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया। अगर दोस्तों यहाँ पे वैल्यू कहे चाहे कुछ भी कहे, रुपए की बात करें, अगर उसने प्रतिशत में लाभ या हानि ही पूछा है और लाभ या हानि का प्रतिशत पूछा है खाली, ठीक है दोस्तों, कि कितने प्रतिशत की लाभ या फिर हानि हो रही है, तो आपको वैल्यू पे कुछ भी नहीं करना है। इतना सारा मतलब आपको सीखना है, ये कॉन्सेप्ट आप ज़रूर सीखिए, लेकिन आपको एग्जाम में कैसे करना है इसी से जाना है। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक दुकानदार 2 घड़ी 300 प्रति घड़ी की दर से बेचता है। यह यदि पहली घड़ी पर उसे 5% का लाभ तथा दूसरी घड़ी पर 5% की हानि हुई है, तो दुकानदार को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिक से बनाएंगे, क्योंकि क्या पूछा है? प्रतिशत लाभ या हानि पूछी है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, अगर प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि पूछी जाती है तो आपको क्या करना है? इस वैल्यू को भूल जाना है, वैल्यू का कोई रोल नहीं है। आपको क्या करना है? यहाँ पे 2 कंडीशनें सेटिस्फाई करानी है। पहला तो ये कि लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत है, तो हमने कहा इधर 5% लाभ है और इक्वल में जो है आपका क्या है? 5% की हानि है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो दूसरा कंडीशन होता है वो होता है दोनों का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए। और दोस्तों क्वेश्चन ने साफ साफ कह रखा है कि एक दुकानदार 2 घड़ी 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। ठीक है, 300 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचता है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि पहली घड़ी भी 300 की है और दूसरी घड़ी भी 300 की है, क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? 300 है। तो इससे मैं क्या समझूँ दोस्तों कि इनका विक्रय मूल्य भी बराबर है। ठीक है, विक्रय मूल्य दोनों का क्या है? बराबर है। तो दोस्तों अगर दोनों कंडीशनें सेटिस्फाई होती हैं तो मैंने कहा इसमें आपको हमेशा हानि होती है। और वो हानि निकाली कैसे जाती है? आपको जो भी प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दी है उसका आपको वर्ग करना है और अपॉन में किससे? 100 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25/100 और 0.25% की आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका ट्रिक कहता है। अब मैं थोड़ा दोस्तों इस लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप का, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट भी फिर से करा देता हूँ। तो 300 प्रति घड़ी की दर से बेचने का मतलब दोनों का एसपी कितना है? 300 है। तो एक बार 5% का लाभ का मतलब जानते हैं दोस्तों? 5 की चीज़ मतलब कितने में? 5% का लाभ का मतलब होता है 1/20। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 5% का फ्रैक्शन जो होता है 1/20। तो एक बार 20 की चीज़ कितने में बेच दी? 19 में, क्योंकि एक बार लाभ हुआ है या हानि हुई है दूसरी बार। तो दूसरी बार 5% की क्या हुई है? लाभ हुआ है। तो मैं कह दूंगा 20 की चीज़ 21 में। तो आपको इधर दोनों को इक्वल बनाना है, तो इसको 21 से गुणा करेंगे और इसको 19 से गुणा करेंगे। सेम इधर आप 21 से गुणा करेंगे, इधर भी 19 से गुणा करेंगे। जब आप इधर से भी आंसर निकालेंगे, इधर इक्वल में 300 इक्वल रख के, तो भी आपका आंसर क्या आएगा? यहाँ से बराबर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि यदि 150 रुपये प्रति दर से बेचे गए पर 25% का लाभ तथा दूसरे पर 25% की हानि। बहुत आसान आंसर दोस्तों इसका आता है। मैं इंतजार करूंगा आपके आंसर का कमेंट बॉक्स में। आप अपना आंसर जरूर पोस्ट करना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको समझ में आता है, आप मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे हैं और आप सवालों को बना पा रहे हैं, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि कंप्लीट कोर्स बहुत रेयर चांस होता है मिलना, बहुत बड़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं कंप्लीट कोर्स खोजने में। यूट्यूब है या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म है, क्योंकि सब मिसलेनियस कराते हैं। व्यूज़ के लिए कोई भी एक वीडियो या थंबनेल अच्छा बना के उस पर व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी लिख के और एक आध वीडियो ऐसे ही पोस्ट कर देते हैं और अच्छे अच्छे टाइप करवा दिए जाते हैं, लेकिन सब नहीं कराया जाता जो कि पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों हमारी कोशिश बस इतनी है कि आपका कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि आपके पास अच्छा टाइम है। और ना ये केवल इंडियन आर्मी के लिए, बल्कि आपको एसएससी जीडी और रेलवे ग्रुप डी तक के भी आपका मतलब आधे से ऊपर पोर्शन इसमें कवर हो जाता है।
यह आपका बेस बहुत अच्छा बना देता है दोस्तों, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आर्मी के लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों मेरी एक जो सबसे आपसे रिक्वेस्ट है वो इतनी सी है कि आपको क्या करना है, आज ग्रुप में जो भी लिंक मिलेगा, एक 4 या 5 वीडियो का अभी तक का परसेंटेज का, आप फेसबुक यूज़ करते हैं सभी लोग, आप फेसबुक पे जाइए, जित जो आप लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है हमारे चैनल पे या हमारे कंटेंट में, वो पोस्ट करिए, उस पर लिखिए और उसको वीडियो को क्या करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। क्योंकि दोस्तों आपके खाली शेयर करने से ऐसा तो है नहीं कि हमें पैसे मिलने लग जाएंगे अभी से ही, या फिर हमारा चैनल जो है इतना तेज़ ग्रो कर जाएगा। लेकिन ऐसे कई लड़के होंगे जिनको अभी हेल्प चाहिए होगी, जो अभी पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें आइडिया नहीं है कि हाँ हम यहाँ से भी यूट्यूब पे अभी कोई चैनल चल रहा है जो मतलब अच्छे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या करेंगे, वो उनको आप हेल्प कर सकते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपको फेसबुक और व्हाट्सअप पे अपना स्टेटस लगाना है, इतनी आप इतना हिमकुल के लिए कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ता हूँ नेक्स्ट टाइप की ओर। जो है ये सबसे आसान टाइप में कहूँगा, इसे प्रॉफिट एंड लॉस का एक बहुत ही आसान टाइप है, और इसी के सेम लैंग्वेज पे ही नेक्स्ट टाइप भी हमारे पास एक और बनता है, और मतलब उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन होती है पर इसी पे सेम बनेगा। और ये सबसे आसान लैंग्वेज पे है दोस्तों। तो क्वेश्चन देखते हैं। टाइप कुछ इस प्रकार है कि जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो या विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों इसे कैसे करना है, क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलमें खरीदी, खरीदी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब उसका लागत मूल्य या फिर उसके क्रय मूल्य। तो 20 कलमें खरीदी, तो मैं कह सकता हूँ 20 कलमें खरीदी का मतलब क्या होता है, 20 CP, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं कह दूं कि मैंने सपोज कर लेते हैं एक्स कलम खरीदी, तो टोटल कितने की खरीदी, 20x की खरीदी। एक कलम की कीमत अगर मैं एक्स कह लूँ तो टोटल कितने की खरीदी, 20x की। उसी प्रकार कहा गया है उतने ही रुपए में 15 कलमें बेच दी। जितने रुपए में इतनी खरीदी है, इतने ही रुपए में 15 कलमों को क्या कर दिया गया है, बेच दिया गया है। तो बेचने को क्या कहा जाए, तो दोस्तों 15 SP। समझ पा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ, CP, SP कहाँ आ जाता है, CP के अपॉन में। वैसे ही मैंने कहा है कल ही आपसे, ये पड़ोसी जो है ये पड़ोसी का सगा नहीं है, पड़ोसी की नज़र क्या है, सामने वाले की खिड़की पे है। तो CP जो है वो CP की वैल्यू 15 हो जाएगी, वैसे ही SP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20। जो जिसके बगल में उसका ही वैल्यू नहीं होता है। और बाकी कैसे करना है, तो CP यहीं पर रहता है, SP अपॉन में आता है, सेम 15 यहीं पर रहता है और 20 कहाँ चले जाता है, अपॉन में। तो जब आप इसे काटेंगे तो 5 से 15 और 5 को 20। दोस्तों इक्वल में है और वैल्यू क्या है, सामने है। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, CP का मतलब होता है खरीदना, 3 की खरीदी है, SP का मतलब होता है बेचना, 4 की बेची है। तो दोस्तों कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप कहेंगे 1 का प्रॉफिट हुआ है या 1 का लाभ हुआ है। ये लाभ आपको किस पे हो रहा है, तो मैंने आपसे पहले दिन से ही कहा है प्रॉफिट एंड लॉस के, कि जो लाभ होता है या फिर हानि होती है वो किस पे होती है, लागत मूल्य पे होती है या फिर कॉस्ट प्राइस पे होती है। तो देखिए तो ज़रा, एक का लाभ और किस पे हुआ, क्रय मूल्य का मतलब लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस, 3 पे हुआ। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आता है, 33.33, 33.33%। या ये भी कह सकते हैं कि 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा आपका आंसर। और दोस्तों 3 की खरीद के 4 में बेचा है, तो जाहिर सी बात है क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन C। क्योंकि कभी कभी दोस्तों आप ऑप्शन देख के एकदम जल्दीबाजी में, क्योंकि पेपर में टाइम कम होता है, तो हानि पे भी तुक्का मार देते हैं, कई लोग टिक मार देते हैं। तो ध्यान रखना है, 3 की खरीद रहे हैं मतलब कम की खरीदी, और ज़्यादा की बेची है, तो इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों, इतनी कॉमन सेंस है कि कम की खरीद के अगर ज़्यादा की बेची जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, 25 वस्तुओं को क्या किया गया है, क्रय। तो क्रय करने का मतलब दोस्तों क्या होता है, 25 CP। उतने ही मूल्य पर 18 वस्तुओं क्या कर दिया, विक्रय कर दिया। उतने ही मूल्य पर 18 वस्तुओं को क्या कर दिया गया है, विक्रय। विक्रय का मतलब क्या होता है दोस्तों, SP। तो मैं कह सकता हूँ 25 CP बराबर क्या दिया गया है, 18 SP। तो जब ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आता है CP अपॉन SP। और यहाँ से जो आपका सिंप्लीफाई होकर आएगा वो आता है 18/25। अब आप देखेंगे दोस्तों तो ये किसी से कटता हुआ वैल्यू जो है आपको, मतलब यहाँ पे जो है वैल्यू किसी से कटती हुई नहीं दिख रही है। तो जब आप इसे, अब क्योंकि आप देखिए खरीदा कितने का है, 18 का, बेचा कितने का दोस्तों, तो हम कहेंगे 25 का। दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे 25 में से 18 जाएगा, क्योंकि 18 के हमने खरीद के लाए थे, 25 के हमने बेच दी है। तो ये कितने का लाभ हुआ है दोस्तों, 7 का लाभ हुआ है। और दोस्तों लाभ किस पे हुआ है, तो हमेशा लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ होता है। तो हमने कहा 7 का लाभ हुआ, बट 18 पे गुणा 100। ठीक है दोस्तों, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो सॉल्व की वैल्यू आती है वो आती है 38 सही 8/9,
प्रतिशत दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 2 नंबर 18 और यहाँ से आप कटेगा तो 50 बार, तो ये 350/9 आता है और इसको सॉल्व करके कितना आता है 38/8/9। तो दोस्तों 18 की खरीदी है और 25 की बेची है, तो क्या हुआ होगा, जाहिर सी बात है लाभ हुआ होगा। तो यहाँ पे 38/8/9 लाभ क्या हो जाएगा आपका, आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप कुछ इस प्रकार है कि रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, तो 40 संतरों का क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, 40 सीपी जो है 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 40 सीपी जो है किसके बराबर, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब 50 एसपी। तो मैंने कहा है जो जिसका उसी का सगा नहीं है, तो सीपी का मान क्या हो जाएगा 50, या फिर हाँ चलो सीपी का मान 50 लिख देते हैं अपॉन एसपी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो एसपी का मान जो हो जाएगा आपका 40। जब आप इसे काटेंगे तो कितना आता है 5/4। तो अब दोस्तों एक बात बताइए, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट या लागत, 5 में खरीदी गई है। एसपी का मतलब होता है विक्रय या बेचना, 4 में बेच दी गई है। आप मार्केट से 5 रुपये की खरीद के लाए, आपने बेच उसे 4 रुपये में दिया, तो इतने में समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है कि आपको 1 रुपये का लॉस हुआ है। और मैंने आपको हर बार कहते आया हूँ कि जो लॉस होता है या जो भी प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो हमने कहा 1 की हानि हुई है और किस पे हुई है, 5 पे हुई है, तो क्या कर देंगे गुणा 100 कर दो। तो यहाँ से 20% और 20% क्या, हानि, ठीक है दोस्तों, 20% हानि जो हो जाएगा आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी लैंग्वेज पे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इसका आंसर भी आपको आज कमेंट में देना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे दोस्तों ये 7वां टाइप था, तो आपको मैंने 6वां टाइप का भी चौथा क्वेश्चन आंसर मतलब होमवर्क के लिए दिया है। तो आप लिखेंगे टाइप 6 का जो पहला मतलब चौथा क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, और टाइप 7 का जो चौथा क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। ऐसे करके आप पोस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक टाइप दोस्तों हम आज इस वीडियो में और डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप जो है वो इस प्रकार है कि रुपये में 20 वस्तुएं खरीद कर 20 रुपये में ये वस्तुओं को बेचा जाए, ठीक है दोस्तों। तो आपसे कहा गया है रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुई। तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं, आपको मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है और कैसे करना है इस तरीके को सीखना है, इस वाले टाइप को। रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीदे हैं, तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, पहले लाइन को आप पढ़ेंगे 15 खिलौनों की कीमत कितनी है, 10 रुपये है, क्योंकि 15 खिलौने खरीद कर लाए गए हैं और कितने रुपए अदा किए हैं उसके लिए, 10 रुपये अदा किए हैं। तो मैंने कहा दोस्तों 15 खिलौने खरीदे हैं और पैसे कितने दिए हैं 10। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 पेन की कीमत 60 रुपये है, आपने 10 पेन के लिए कितने रुपए दिए हैं 60, और मैं आपसे पूछूं एक पेन की कीमत कितनी होगी, तो आप यही तो कहेंगे कि 10 पेन की कितनी थी, 60 रुपये थी। तो जो एक पेन की होगी वो 60/10 या फिर क्या कहेंगे 6 रुपये होगी, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार जब आप 15 खिलौने 10 रुपये में ख़रीद कर लाए हैं, तो आपने 15 खिलौने के लिए कितने रुपए दिए, 10 रुपये। तो एक खिलौना आपने कितने में ख़रीदा होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 10/15 या फिर 2/3। तो ये खरीदा क्या मूल्य है दोस्तों, तो मैं इसे सीपी कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद 15 रुपये में 10 के भाव से बेच दिए, मतलब बेचे कितने हैं 10 और उसके लिए पैसे कितने लिए हैं 15। तो 10 पेनों को अगर 15 में, अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि रुपये को साइन को साथ में लेके चलना, तभी जाके, नहीं तो आप कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी दिमाग में, क्योंकि वैल्यू सेम है 2 क्वेश्चनों के लिए, उसके बाद फिर से वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। तो 10 खिलौने कितने में बेचे दोस्तों, 15 रुपये में, मतलब जो एक खिलौना है ना वो आपको कितने, अब वो आपने कितने में बेचा, तो आप कहेंगे 5 या 15 और 5 दूनी 10, क्योंकि 15/10 आएगा तो उसे क्या लिख सकते हैं 3/2 रुपये, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या आ गया, एसपी आ गया। अब दोस्तों सीपी इतना है, खरीदा 2/3 में गया है और बेचा 3/2 में गया है, तो फिर आप कहेंगे जो इन दोनों का अंतर है वही प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा कॉस्ट प्राइस पे होगा, गुणा 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन क्योंकि कैलकुलेटिव बन जाता है, फिर आप फ्रैक्शन में निकालेंगे और दोनों को घटाएंगे तो थोड़ा आपके लिए टफ बन जाएगा। टफ तो क्या बनेगा दोस्तों, टाइम लग जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो मैं दोस्तों फिर से लिख देता हूँ, कॉस्ट प्राइस कितना है 2/3 और सेलिंग प्राइस कितना है 3/2। आपको क्या करना है, जो भी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के अपॉन में वैल्यू है या फिर जो हर वाला मान है उन दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो अगर आपको एलसीएम एचसीएफ नहीं आता है अभी, तो एलसीएम वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे।
फिलहाल यहीं पे देख लीजिए, अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो आपको इन दोनों की क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। और जब आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है। तो मैंने कहा 3 दूनी 6 एलसीएम लूँगा इसका, 2 और 3 का एलसीएम, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो इधर भी 6 से गुणा कर देना है, इधर भी 6 से गुणा कर देना है। अब आप इधर काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो सीपी कितना आ गया दोस्तों, 2 दूनी 4। आप कहेंगे सीपी कितना आया, 4। वैसे ही 2 तिया 6 और 3 तिया 9। तो दोस्तों एसपी कितना आ गया, 9। आप मार्केट से 4 रुपये की खरीद के लाए, आपने उसे 9 रुपये में बेच दिया है, तो कितने का लाभ हुआ है, तो आप कहेंगे 5 रुपये का लाभ हुआ है। और लाभ हमेशा किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। तो गुणा 100 करेंगे तो इसका 125% क्या आ जाएगा आपका आंसर। और 125% क्या हुआ है दोस्तों, तो आप कहेंगे 125% जो है आपको लाभ हुआ है, क्योंकि कम की खरीद के लाए गए हैं और अधिक की बेची गई है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महेश 10 रुपये में 12 अंडे खरीदता है, ठीक है दोस्तों। तो 10 रुपये में 12 अंडे का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीपी एक तरफ और एक तरफ एसपी है। 10 रुपये में 12 खरीदने का मतलब होता है कि 12 अंडे जो खरीदे गए हैं उनके लिए 10 रुपये अदा किए गए हैं। या मैं कह सकता हूँ कि 12 अंडों की कीमत कितनी है, 10 रुपये। तो एक अंडे की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10/12। जब आप इसे काटेंगे तो मैं कहूँगा जो सीपी है वो कितना है, 5/6, क्योंकि 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। 5/6 रुपये भी लिख सकते हैं साथ में, क्योंकि रुपये में ही चल रहे हैं, रुपये में ही वैल्यू दी हुई है। उसी प्रकार से 16 अंडों को कितने में बेच रहा है, 20 रुपये में। तो 16 अंडों को कितने में बेचा गया है दोस्तों, 20 रुपये में। तो एक अंडा कितने का बेचा गया होगा, तो आप कहेंगे 20/16। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 चक्को 16 रुपये, ठीक है दोस्तों। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रुपये वाली वैल्यू को ही सामने रखना है। मैंने आपको एग्जांपल सबसे पहले बता दिया है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने 6 पेन 30 रुपये में ख़रीदे हैं, तो आप कहेंगे मैंने एक पेन कितने में ख़रीदा, 5 रुपये में। तो आप क्या कर रहे हैं, रुपये वाली वैल्यू को सामने रख रहे हैं और पेन से क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेन से डिवाइड कर रहे हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है। यहाँ पर आपको 16 अंडे बेचने थे और 20 रुपये में बेचने थे। तो आपने कहा अगर मैं 16 अंडे 20 रुपये में बेचता हूँ तो एक अंडे की जो कीमत है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 20/16 हो जाएगी। तो दोस्तों सीपी आपका 5/6 आ चुका है, एसपी आपका 5/4 आ चुका है। तो फिर से वही बात है कि अगर भिन्न में आपको इसको इनका अंतर निकालेंगे, जो भी लाभ आएगा या हानि आएगा वो किस पे होगी, लागत मूल्य पे होगी। और उसको फिर अपॉन में क्या रखेंगे, सीपी रखेंगे, क्योंकि लागत मतलब लाभ या हानि किस पे होती है, सीपी पे होती है, और गुणा 100 करेंगे। इससे अच्छा हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो मैंने कहा मेरे पास सीपी है 5/6 और एसपी है आपका, सीपी आपको 5/6 है और एसपी कितना है, 5/4, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 12। और एलसीएम से क्या कर देना, दोनों और मल्टीप्लाई कर देना है। तो आप कहेंगे 6 और 4 का एलसीएम होता है 12, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई करनी है और 12 से इधर भी। तो अब आप देखेंगे तो दोस्तों जगह 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, उसी प्रकार 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो दोस्तों सीपी कितने हैं, 10 है, एसपी कितना है, 15 है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपने 10 की खरीदी है और 15 की क्या करी है, बेची है। तो जाहिर सी बात है आपको साफ साफ दिख रहा है कि 5 रुपये का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है दोस्तों, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है। तो मैंने कहा 5 रुपये का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और हो किस पे रहा है दोस्तों, तो आपने कहा ये मुझे किस पे प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 10 पे हो रहा है, मतलब सीपी पे हो रहा है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर गुणा कर देते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है, 50%। और 50% दोस्तों क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे 50% जो है लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। या आप इसे ऐसे भी, अगर दोस्तों आप यहाँ पे एलसीएम में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप कहेंगे सीपी 5/6 था, एसपी 5/4 है। तो क्या करना है, जो इसके अपॉन में है उसकी मल्टीप्लाई 5 इधर कर देनी है और इसके जो अपॉन में है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है। तो आप कहेंगे 5 को 20 की खरीदा है और 5 छक्के 30 की बेचा है, तो 10 का लाभ हुआ है। और हुआ किस पे है दोस्तों, क्योंकि सीपी 20 ही आएगा, यहाँ से आपका ये वाली वैल्यू सीपी वाली होती है और ये एसपी वाली होती है। तो आप कहेंगे 10 का लाभ हुआ है, कि किस पे हुआ है दोस्तों, 20 पे हुआ है गुणा 100। तो यहाँ से भी जब आप काटेंगे तो ये भी क्या आता है, 50% लाभ ही आता है आपका, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आसान क्वेश्चन है, तो मैं इसे आपको कराने में उचित समझता नहीं हूँ, क्योंकि इतना आपको प्रैक्टिस के लिए भी देना चाहिए ताकि आप इस पर थोड़ा जो है खुद का भी दिमाग लगाएं। और दोस्तों
अगर आपने अभी परसेंटेज रिवाइज नहीं किया है और आप प्रॉफिट एंड लॉस करने लगे हैं तो ये आपकी गलती है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस तो देखना ही देखना है। प्रॉफिट एंड लॉस के आप एक वीडियो देखिए ज़रूर, उसके साथ में परसेंटेज को साथ साथ रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप रिवाइज करेंगे तभी जाके वो चीज़ आपके दिमाग में एक लंबे टाइम तक रह पाएगी। और सबसे चीज़ आपके लिए वही ज़रूरी है अभी कि आपको उसे दिमाग में जो है कुछ टाइम के लिए रखना है। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस का एक वीडियो देखिए डेली, क्योंकि आपके पास डेली एक वीडियो आता है, लेकिन इसके साथ में परसेंटेज की हर दिन अब आप 2 वीडियो आराम से देख सकते हैं एक दिन की, इतना आप रिवाइज कर पा रहे होंगे। तो इसके साथ ही परसेंटेज को क्या कर देना, आपको रिवाइज कर लेना है। और जीके का दोस्तों बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जीके अपने आप में 30 नंबर का वेटेज, मतलब 30 क्वेश्चन के वेटेज रखता है, तो 60 नंबर का आपका जीके आता है। जल्दी ही जीके के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं, तो जीके पे भी हम काम, जीके जीएस पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक आपको आपके पास जो भी सोर्स हैं पढ़ने के, नोट्स हैं या फिर ऑनलाइन आप कहीं से देखते हैं वीडियोज़ वगैरह जीके के लिए, तो उससे आप कंटिन्यू करेंगे। और इसके लास्ट टाइप की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा दोस्तों। लास्ट टाइप है जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों पिछले क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क दे दिया है। इसमें कहा जा रहा है कि सुनीता ने 80 टॉफियाँ 5 रुपये में 4 के भाव से खरीद कर 4 रुपये में 5 के भाव से बेच दिया। तो यहाँ पे जो 80 टॉफियों का जिक्र है दोस्तों, इसका हमारे क्वेश्चन में कोई भी यूज़ नहीं है। आपने 5 रुपये में कितनी खरीदी है दोस्तों, 4 खरीदी हैं, और 4 रुपये में क्या करी है, 5 के भाव से बेची हैं। तो दोस्तों अब मैं सीपी और एसपी डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा, तो मैं कहूँगा 4, मतलब 5 रुपये में 4 खरीदी, मतलब 4 आइटम के कितने रुपए दिए, 4 टॉफियों के 5 रुपये दिए, तो एक आइटम का कितना हो गया दोस्तों, तो आप कहेंगे 5/4। रुपये वाली वैल्यू क्या रहती है, सामने रहती है। ये कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों इतनी बड़ी। उसी प्रकार यहाँ पे रुपये वाली वैल्यू अगर सामने रहेगी तो 4/5, क्योंकि 5 वस्तुओं के लिए कितने रुपये पे किए जा रहे हैं, 4 रुपये। तो अगर आप इसको एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 5 को 20 आता है। उसी प्रकार 20 से इधर भी गुणा, 20 से इधर भी गुणा करेंगे तो 4×5 = 20, 5×5 = 25 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। उसी प्रकार 5 को 20 और 4 को 16 इसका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आपने खरीदा 25 में और बेच कितने में दिया दोस्तों, तो आप कहेंगे बेचा 16 में। तो कितने प्रतिशत की हानि हुई दोस्तों, कितने रुपए की हानि हुई, 9 रुपये की हो रही है, क्योंकि 25 में से 16 जाता है तो 9 रुपये बचता है। और 9 रुपये की हानि किस पे हो रही है दोस्तों, तो 9 रुपये की हानि जो हो रही है वो हो रही है आपकी 25 पे। प्रतिशत निकालना है तो गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो जब आप इसे काटेंगे 25 चक्को 100, 9 चक्को 36%। और दोस्तों क्योंकि कॉस्ट प्राइस बड़ा है, सॉरी हाँ कॉस्ट प्राइस बड़ा है, मतलब आपने 25 रुपये में ख़रीदा है और बेच कितने में रहे हो, जाके 16 रुपये में बेच रहे हो, तो जाहिर सी बात आपको क्या हुई है, हानि हुई है। तो 36% की यहाँ पे क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी दोस्तों। तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और अगर अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपको क्या करना है, फेसबुक पे जाना है, क्योंकि व्हाट्सअप पे आपकी रीच इतनी नहीं होती है। आपके स्टेटस पे 70-80 व्यू आते हैं, वही लोग आपको देखते हैं। लेकिन फेसबुक पे आपके पास जो है बड़ी अमाउंट में होता है, और आपके दोस्तों वगैरह में भी अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो भी क्या करता है, आपकी पोस्ट को शेयर करता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, व्हाट्सअप पे जाना है, व्हाट्सअप से लिंक मिलेगा जो, उसे फेसबुक पे जाना है, कॉपी करना है, और जो भी आपको हिमकुल की अच्छी बातें लगती हैं, मेरे बारे में अच्छी बातें लगती हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आता है तब, अगर समझ में नहीं आता कोई बात नहीं है, आप उसमें उल्टा भी लिख सकते हैं। उल्टा क्या मतलब, आप निगेटिव पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अगर जिसको रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, निगेटिव पॉइंट लिखने का मतलब होता है कि आप उसको रिकमेंड नहीं करिए किसी को भी। लेकिन अगर दोस्तों कहीं भी आपको आधा भी समझ में आता है तो भी आप अपने दोस्त को रिकमेंड करिए। मैं भी अपनी तरफ से अपना कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से अपने कंटेंट में थोड़ा और सुधार लाने की, समझाने के तरीके को और बेटर बनाने की, क्योंकि मेरा उद्देश्य एक एक छात्र को गणित सिखाने का है, उसके लेवल का गणित उसके दिमाग में उतारने का है। तो मैं अपनी ओर से मेहनत करता हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट वीडियो हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।